हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो डाउनलोड्स आए हैं ना, कि आपकी जो खामोशी है वो किसी के लिए बहुत खतरे की घंटी बन चुकी है। आपने जो खामोशी धारण की है, ठीक है, किसी को लग रहा है कि बिल्कुल रेड अलर्ट हो गया है, रेड फ्लैग हो गया है, ठीक है। बहुत अंदर से घबराहट है, बीपी बढ़ रही है, परेशानी हो रही है, हलचल मच रही है, लोग परेशान है। क्यों भाई? तो आप खामोश हो चुके हो। अब आपकी खामोशी इतना बड़ा इम्पैक्ट कर रही है। लोग जब बोलते हैं कोई बात, तो बोलने से भाई बवंडर क्रिएट होता है। बोलने के बाद जो है चीजें खराब होती है, बोलने के बाद जो है लोगों के अंदर तिलमिलाहट मचती है। लेकिन यहाँ तो आश्चर्य वाली बात है कि आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी यहाँ पर लोगों को तिलमिला रही है। आपकी खामोशी लोगों को, कहते हैं ना कि सुकून से वो सो नहीं पा रहे। आपकी खामोशी किसी को, कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की शांति नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं क्या है माजरा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी पहली बार आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग कि चैनल पे आप नए आए हो, जो नए व्यूअर्स हैं, बहुत सारा स्वागत है आपका। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। ओके, आप वीडियो देख करके चले जाते हो डियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, कोई भी चीज यूनिवर्स में ऐसी ही नहीं होती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी, क्या माजरा यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि आपकी खामोशी किसी के लिए कैसे खतरे की घंटी बन गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन गाइड करना। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी खामोशी लोगों के बीच खतरे की घंटी क्यों बन गई है? ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं। ओके, 10 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है, बहुत ही अच्छा आया है। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, अच्छा जी, ये बात है। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। ओके 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 ओके, 7 ऑफ swords, Queen of Pentacles, 10 of Wands, the Tower, oh, and the Sun. वाह, चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला। चलिए, ये बहुत अच्छी एनर्जी आई। एंड द फूल, वाह, ये तो उससे भी बेहतरीन एनर्जी है, ये तो उससे भी अच्छा हुआ। एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपने कुछ तो नया शुरू किया। जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर आ रहे हैं, आप बदल रहे हो, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। क्या किया है रीडिंग में देखते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर जो लोग हैं, जो इस रीडिंग पर हैं, ठीक है, आप पता है कैसे इंसान हो। आप ना ऐसे इंसान हो ना जिसके लिए परिवार, जिसके लिए घर के लोग, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो, जिनसे जिनको आप दिल से चाहते हो ना, आप चाहते हो कि हमेशा वो लोग जुड़ के रहें, आपस में प्यार बना रहे, ठीक है। मिलनसार टाइप के पर्सन जो चाहता है कि परिवार एकजुट होकर के रहे, ठीक है। आप, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, कोई मन मुटाव ना रहे। एंड आपके हस्बैंड ने तो, उनके पेरेंट्स हैं, वो भी आपसे मिल जुल करके रहे, मतलब परिवार में एकता हमेशा बनी रहे। हर इंसान टूट करके न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहना चाहता। कोई इंसान चाहता है, कोई कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपस में प्यार बना रहे। एंड मैं रियली आपकी एनर्जी ऐसी ही देख रही हूँ। मैं 110% आपको ये बात कहूंगी कि आप एक पारिवारिक इंसान हो। जो इस रीडिंग पर आप आए हो, आपको बहुत, कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा ये चीज जो है ना, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है। आपका आपका अंदर का जो एक चीज है ना, अंदर की जो आत्मा होती है, वो यही चाहती है कि प्यार जो है, प्यार बना रहे, परिवार जुट करके रहे। किसी मतलब ज्वाइंट फैमिली में भी, इवन ज्वाइंट फैमिली में भी सिर्फ ये नहीं कि हम दो, हमारे दो, ऐसे वाले पर्सन नहीं हो। बाकी लोगों के लिए भी आपको ये चीज लगती है कि आपका प्यार जुटा रहे, ठीक है। एंड इसके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने बहुत सारा एफर्ट भी लिया है, बहुत सारी चीजें भी आपने की है, ठीक है। बहुत चीजों में एडजस्ट भी किया है, कॉम्प्रोमाइज भी किया है, ठीक है। कार्ड्स ऐसे ही आए हैं कि मुझे ऐसा ही देखना पड़ रहा है कि आपके जीवन में बहुत बहुत चीजों में आपने, कहते हैं ना कि
पैसों की तंगी देखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है, बहुत सारी चीज़ों में अकेले खड़े रहे हो, ठीक है, कोई साथ देने वाला नहीं था, फिर भी अकेले बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस आपने की है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी खुशियों से, छोटी-छोटी खुशियों से। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था कि आप या तो अपने परिवार के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको दुखी नहीं देखना चाहते थे, ठीक है? एक अटैचमेंट जैसे खुद से आपका एक अटैचमेंट ऐसे लोगों से था। एंड ये रियलिटी भी है कि जब देखो हम किसी इंसान से जुड़े हुए रहते हैं ना, हम किसी इंसान के को जब दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है वो हम अभी नहीं जान रहे। लेकिन अगर हम किसी से अटैच हैं, तो हमें ये चीज़ लगती है कि हम उसको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, या उनके लिए ट्रू इंटेंशन अगर नहीं जान रहे होते ना, तो हम उन्हें सर आँखों पर रखते हैं। उनका ख़्याल रखने के लिए उनको बिना जताए, बिना बताए, ये भी बड़ी बात है कि बिना जताए, बिना बताए भी अपनी खुशियों को मारते रहते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि हम जिन्हें प्यार कर रहे हैं वो खुश रहें। वो इंसान जो है उसको तकलीफ ना हो। छोटी-छोटी खुशियाँ जो है वो भी उसके जीवन में ऐड करने के लिए आप लगे पड़े रहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि आपने बहुत ज़्यादा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई है, ठीक है? जितनी चीज़ों को आपको निभाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो चीज़ें भी आपने की है। जैसे कोई कहता है ना, जॉइंट फैमिली में आप अपने देवर का ध्यान रख रहे हो। मोस्टली देखो मेरी रीडिंग पर फीमेल होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो। सिर्फ़ ये नहीं कि हम 2 हमारे 2 वाली बात में मैं यहाँ नहीं कह रही। और भी लोगों का आपने बहुत ध्यान रखा है, उनको कष्ट ना पहुँचे, ये चीज़ आपने की है। बट बट मैं यहाँ पर कहूँगी कि बदकिस्मती से आपने जिनके लिए, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अपने भाई अपने हस्बैंड के भाई लोगों को करना हेल्प, उनके परिवार को, अदर परिवार को हेल्प करना, ऐसी चीज़ें आपने की। लेकिन जहाँ आपने ये चीज़ें की ना, बदकिस्मती से ये लोग ऐसे हैं, ऐसे पर्सन आपके जीवन में निकले कि आपने तो इतना भला किया इनके, लेकिन ये जो है ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा जो बैकबाइटिंग करना, आपके पीछे जो है बातें बनाना, आपको भला-बुरा, आपको ही भला-बुरा बनाते चले गए, आपके पैसों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है? साथ ही आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपसे ही हेल्प ली और आपको ही उल्लू बनाते रहे, आपकी ही मदद लेते थे, आपके ही मदद से चलते भी होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके परिवार में कि आपकी मदद से चलते थे, आपके दिमाग से आपसे एडवाइस लेकर के अपनी चीज़ें सही कर लेना, लेकिन फिर भी आपकी आपके ही बारे में लोगों को जाकर के भला-बुरा कहना, आपको डिफेम करना, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। मतलब कहते हैं कि यहाँ पर देखो आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल किया है, ये बात है यहाँ पर। क्योंकि आपकी एनर्जी, आप अपने तरफ से प्योर थे, आपने जो भी इनको प्यार लुटाया, जो भी इन लोगों के लिए केयर की, कदर की, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी पता है क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, एक अंदर से जो है ना एक मदर वाली फीलिंग है। आप जो भी लोग इस रीडिंग पर हो, ठीक है? आप दिल से किसी के लिए बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सोल में वो मदर वाली एक फीलिंग है, एक माँ वाला प्यार है, ठीक है? चाहे वो आपकी उम्र से बड़े लोग हों, चाहे आपकी उम्र से छोटे लोग हों, आप उनको कहीं न कहीं एक माँ की तरह ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप किसी को चाहते हो, जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं जान रहे होते, उनकी ट्रू ट्रू फेस को आप नहीं जान रहे होते ना, तो आप उनको बिल्कुल एक पैम्पर करना, एक केयर करना, आप ऐसे ऐसा पैम्पर, ऐसा केयर करना स्टार्ट कर देते हो। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी ही लग रही है। एंड जब जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने लगी, ये चीज़ें आपसे छिपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चला, बैकबाइटिंग होगी पता नहीं चलेगा। जो लोग उनके सगे हैं वो आपके भी सगे हैं और हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ें जब घटित होने लगी ना, तो आपको अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, चीज़ों को सही रखने के लिए कि कोई मनमुटाव ना हो, चीज़ें खराब ना हो, परिवार जो है वो एक बन करके रहे, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन भी किया है। बहुत ज़्यादा जो है अपने कहते हैं ना, अपने खुद चल करके लोगों के सामने आए, अपना नज़रिया आपने समझाया कि आपके ऊपर कितना लोड है, आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हो। कुछ के सामने तो आपने लिटरली जैसे कहते हैं ना कि एक गिड़गिड़ाने तक का आपने काम किया है। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में मुझे पता नहीं ये कार्ड यही नज़र आ रहा है कि बहुत बहुत कुछ झेला है आपने, गिड़गिड़ाए तक हो अपने लोगों से कि जस्ट इसलिए कि जीवन जो है वो ट्रैक पर रहे, चीज़ें ठीक हो जाए, प्यार बरकरार रहे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते में किसी तरह की दूरी आए। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपकी फैमिली हो सकती है, या आप जिनके लिए इतना एफर्ट ले रहे हो, जिनके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपने उनको ये भी जताने की कोशिश की ताकि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो परिवार है, उसमें खटास ना आए।
कई बार नहीं होता कि हमारे इन-लॉज़ के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो जो है उनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे डिस्टेंस में आ रहे हैं। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो ऐसे पर्सन नहीं है, वो डिज़र्विंग पर्सन नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप जितना उनको कर रहे हो वही बात है, गोबर में घी सुखाने के जैसा हो गया कि गोबर में घी डाल रहे हो, कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा एंड इन लोगों की वजह से लिटरली क्या हो रहा है कि आपका खुद का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अब आप आपके पार्टनर से जाकर के एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं, मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने उनके लिए बहुत ऐसी चीज़ें की है, बहुत एफर्ट किया है और इतनी चीज़ें लिटरली आप कर रहे हो, खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, खुद देखो, खुद खुद आराम नहीं कर रहे, खुद रेस्ट नहीं कर रहे, खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैठे हो, लेकिन फिर भी आप आपके पार्टनर के द्वारा भी गलत समझे गए हो, ठीक है? यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि वो आपका एक ही मकसद था कि आप नहीं चाहते थे कि आपका परिवार टूटे, आप और आपके पार्टनर के बीच में खटास पड़े, आपके रिलेशनशिप में ये खटास पड़े, परिवार जो है वो एकजुट होकर के रह जाए, ठीक है? प्यार रह जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर आप वो प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हो, आपके अंदर वो मदर वाली फीलिंग है, बहुत दिल से आपने प्यार किया है, बहुत दिल से उस परिवार को आपने अपना समझा है, अपना माना है, तो वहाँ से आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें खराब हो, खटास पड़ जाए आपके जीवन में, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन सामने वाले जो लोग हैं, आपके सामने वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा आपकी लाइफ में एज़ अ थर्ड पार्टी ही रोल प्ले किया है, सेल्फिश निकले हैं ये लोग, ठीक है? बहुत ज़्यादा 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में देख रहे हो, आप कहीं खाएँगे, जिस थाली में खाएँगे, उसी थाली में छेद करेंगे, बस वैसा ही चीज़ आपके साथ की गई है इन लोगों के द्वारा, ठीक है? इन्होंने इन चीज़ों को कभी नहीं देखा या नहीं देखना चाहा या नहीं समझना चाहा है कि आप पर क्या बीती है। हमेशा इन्होंने थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले किया है, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाते रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी किस तरह की चीज़ों से आप डील कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में क्या मुसीबत चल रही है, आप खुश हो, नहीं हो, आपकी आपकी कुछ चीज़ें सुनी जा रही है, ठीक है? आपकी पसंद की चीज़ें हैं या नहीं है, इवन खाने तक में भी होता है ना कि कई बार कि हमारी पसंद नहीं होती कि वो चीज़ें खाएँ, लेकिन परिवार के लोगों को पसंद है तो चलो बना देते हैं, ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कर देते हैं। क्यों भाई? तो सामने वाला इंसान खुश रहे, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ये आपके साथ ये चीज़ें हुई है। एंड आपने डील किया है। बल्कि ये लोग हमेशा यही चाहते थे कि आप जो है, आपके साथ क्या करना चाह रहे पता है? सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ये चीज़ नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ़ में कभी भी आगे बढ़ें, ठीक है? ये बात यहाँ पर कभी भी अपनी लाइफ़ का डिसीज़न आप मतलब नहीं कहते कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो ये चीज़ जो है ना आपके इन-लॉज़ के बारे में लग रही है कि ये जो इन-लॉज़ वाली जो आपकी फैमिली हो सकती है या कोई ऐसे लोग आपके पर्सन हैं, जो नहीं चाहते कि आप जो अपनी लाइफ़ में हो, वो आप दुनिया में दिखो। आपकी ट्रू आइडेंटिटी दुनिया में दिखे। आप अपने आप को की तरह अपनी आइडेंटिटी पहचान पाओ क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। ठीक है, आपको प्यार भी मिलता है दूसरों से, आपको मान-सम्मान भी मिलता है। तो लोगों को ये चीज़ थी कि नहीं, आप इस अपने आप को नहीं पहचान पाओ, अपनी एनर्जी में नहीं आ पाओ। आप हमेशा जो है कहते हैं ना कि मतलब आपको ऐसी एनर्जी में रखना कि आप अपनी आइडेंटिटी में ना रहें, ठीक है? इन पर ही कंप्लीटली डिपेंड रहें। ये ऐसे लोग हैं आपके आस-पास जिनका मकसद हमेशा रहा कि आप इन पर ही कंप्लीटली डिपेंड रहें, इनके हिसाब से हर चीज़ को करें, इनके हिसाब से चीज़ों को आपको कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि आपको निचोड़ करके रख देना। आपको बिल्कुल निचोड़ करके इन लोगों ने रखने की कोशिश की है, ठीक है? मतलब अगर अगर कहीं सक्सेस हो, कहीं कोई काम भी कर रहे हो, कहीं कोई जॉब भी कर रहे हो, कहीं कुछ कर भी रहे हो, फिर भी आप अपनी क्षमताओं में अपने आप को कम आँको। आपको हमेशा ये लगे कि भाई मैं तो इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, भाई मेरा तो कुछ भी नहीं चल सकता इनके साथ। मतलब ये होता है कि वो हाथी छोटा पपेट जो होता है, छोटा बच्चा जो हाथी का होता है, उसको बेड़ियों में बाँध दिया जाता है बचपन में, तो वो उस समय उसको तोड़ नहीं पाता। और जब बड़ा हो जाता है तो वो तो कितने टन के टन वो उठा ले, लेकिन फिर भी उसके पैरों में जो वो जंजीर पड़ी रहती है ना, तो उसको बचपन का वो डर होता है। उसको ये चीज़ लगती है कि भई अभी भी मुझसे ये बेड़ियाँ नहीं टूटेंगी और वो हाथी कभी भी उस बेड़ी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, जबकि उसके अंदर वो क्षमता होती है। तो आपको भी यहाँ पर लिटरली इन लोगों ने ऐसा ही किया है कि आपके साथ ऐसी ही चीज़ें हैं कि उनको पता है आपकी क्षमता, उनको पता है कि आप क्या हो, उनको पता है कि समाज आपको किस दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ खबर लगे। उनको ये चीज़ नहीं करानी है कि लोग आपको पावरफुल समझें और ये बात आप जान जाओ। हर इंसान का एक एक फितरत होती है कि वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर निर्भर रहे, आपके जीवन का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, ये चीज़ आपके साथ की गई एंड धीरे-धीरे करके ये चीज़ें, ये बातें जो है ना आपको खबर लगी है। आप भी जान गए हो कि ऐसी चीज़ें करके आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाने की कोशिश की गई। सो धीरे-धीरे करके आपने क्या किया कि अब जो है चीज़ें
अब जो बातें हैं, जो पहले आप इन लोगों से शेयर कर देते थे, अब उन बातों को अपने तक ही आप रखने लगे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ऐसे लोगों को कितना भी समझाया जाए, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी कर लो, कुछ भी समझा लो, कोई भी डायरेक्शन दिखा लो, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी वो आपके नहीं हो सकते हैं। सो आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है आपकी लाइफ को लेकर के। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितनी जल्दी आप सोचते हो ना कि अपने आप को बदल लेंगे, माहौल बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, हाँ, खबर लग गई आपको कि करना क्या है, लेकिन इतना आसान इन लोगों ने आपके लिए रहने नहीं दिया। आपने जो सोचा कि जैसा करोगे दुनिया आपको करने दे देगी बहुत आसानी से, ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ। आपको आप कहते हैं ना कि आपने यहाँ पर, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पर खामोशी को चुना है, चुप होने को चुना है, खामोश हो गए हो। पर दुनिया लगी पड़ी है कि आपको ट्रिगर करने में, जान-जान करके आपको उकसाने में, जान-जान करके कहते हैं ना कि आपके मुँह में उँगली डाल करके कि नहीं आप बोलो, कुछ तो बोलो, ट्रिगर करने में, कि आपको ये जताने के लिए कि आप उनके बगैर कुछ नहीं हो। ये बात आपको इंफीरियर फ़ील कराने की कोशिश में लोग लगे पड़े हैं, दुनिया लगी पड़ी है। अभी भी हो सकता है या पास्ट की एनर्जी में भी हो सकता है कि लोग ऐसे लगे पड़े थे। बट फाइनली कहते हैं ना कि फाइनली आप उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आप निकले। आपको दिखाना पड़ा। ठीक है, या तो आप कहते हैं ना कि जैसे एक इमोशनली डिटैचमेंट आपने की या फिजिकली डिटैचमेंट की है इन लोगों से, एंड अब आप इनकी बातों में नहीं आते, इनकी बातों का किसी चीज़ का आप पर असर नहीं होता। आपकी लाइफ में जो ये टावर मोमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो चीज़ें लाइफ में आती थी, ठीक है, वो चीज़ें कहीं न कहीं आप उनसे बाहर निकल चुके हो। इस फूल की गठरी में हर एक सबक है, सब कुछ है इसकी गठरी में बंधा हुआ। तो पुराने जीवन का सारा सबक लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ अब खबर लग गई है कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ये लोग, क्योंकि आप इनके गेम को समझ गए हो, आप इनके सारे माजरे को समझ चुके हो। शुरू-शुरू में तो देखो ऐसे जो लोग हैं, जो है इस तरह के लोग होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को लगा होगा कि एक्सपेक्टेशन होगी कि आप टूट जाओगे, आप अकेला फ़ील करोगे, खुद ही रोते-दौड़ते वापस आओगे, क्योंकि दिल से मजबूत नहीं हो ना, दिल से तो माँ वाली फीलिंग है, एंड माँ जो होती है वो क्या होती है, बच्चे कितने भी बदमाश हो, माँ तो माफ़ कर देती है। तो आप खुद ही आओगे, खुद ही जो है इमोशनल फूल बनोगे, खुद वापस आओगे, माफ़ी माँग लोगे, चीज़ें ठीक कर लोगे, ठीक है? ये चीज़ इनको लग रही थी, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ पर, द सन की एनर्जी जो आई है यहाँ पर कि अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हो। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरा छँट चुका है। ये जो टावर मोमेंट आया था, ये जो रात में तूफ़ान आया था, उसके बाद एक चमकीली सुबह आई है और हर चीज़ को इसने क्लियर कर दिया है आपके सामने। एक जो चेहरा छिपा था, वो भी आपने देख लिया, माहौल जो बिगड़ा हुआ था, वो भी आपने देख लिया और दूर तक देख लिया है। बहुत दूर तक आप देख कर के आगे बढ़ चुके हो कि आगे भी क्या होने वाला है, वो भी आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये बहुत बार का पैटर्न था आपके साथ, और तभी आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही अपने लिए बेस्ट समझा कि नहीं, मुझे अब बाहर निकलना है, मुझे अब इन चीज़ों में नहीं फँसना है। उनका गेम आपने समझ लिया है और उनकी वीकनेस भी आप समझ गए हो। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी, जब आप उनको कोई कंटेंट नहीं देते हो, तो ये लोग कहीं न कहीं, अब क्या हो रहा है कि ये टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आ रहा है। अब ये लोग जो है यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, ये जो ऐसे घटिया टाइप के लोग हैं, जो ऐसे सेल्फिश लोग हैं, इनको नहीं मिल रहा कंटेंट, ठीक है? और अब जो है आप इनके हाथ का मोहरा नहीं बन रहे, आप इनसे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हो, इनके गेम का आप हिस्सा नहीं बन रहे हो, जो ये चाहते थे। कि आप कुछ भी करो लेकिन इनके कंट्रोल में रहो, और वो कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है। यूनिवर्स जो है इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है। देख रहे हो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आपने खुद के लिए एक्शन लिया, खुद के जीवन के लिए मुझे यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। काफी समय से आप ऐसी चीजों से डील कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली आप निकल गए हो, बाजी पलट दी है आपने, और कंट्रोल जो है वो आपने छीन लिया है। अब जो ऐसे लोग हैं, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोग थे, अब ये लोग क्या हो चुके हैं, रेस्टलेस। अब इन लोगों के जीवन में एक रेस्टलेस वाली एनर्जी आ गई है, एक टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोग, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी आपके पीछे, आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए दिन-रात लगे पड़े रहे कि आपको कैसे करके काबू में रखें, कैसे करके जो है आप भी शायद जैसे कहते हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। ऐसे जो लोग हैं इनसे आपने काफ़ी प्यार किया है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था। आप बहुत ज़्यादा अटैच थे।
पर कहते हैं ना कि जैसे कि ठोकर खा करके भी यदि आपने रास्ता नहीं बदला तो ये मुसाफिर का अपना नसीब है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। आप गलत संगत में ही हो, गलत लोगों को ही आप प्यार लुटा रहे हो, गलत लोगों के पीछे ही आप परेशान हो, गलत लोगों को ही अपनी ऊर्जा दे रहे हो। ये बात आपको जैसे ही क्लियर हुई है, आपने भी बहुत ज्यादा इन लोगों के चक्कर में जो स्ट्रेस झेला है, ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कि झेलना है लेकिन अब आगे बढ़ना है। अब इन लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना है, मुझे इन लोगों को अब कंटेंट देना ही नहीं है। साथ भी रह रहे हो फिर भी कहते हैं ना, ये खामोशी अख्तियार कर ली, अब इन लोगों को खबर ही नहीं लग रहा। बड़ी बात ये है कि ये जो हलचल है, इन लोगों को खबर ही नहीं लग रहा है कि आपके जीवन में आप कर क्या रहे हो, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गए हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के इन पर डिपेंड नहीं हो रहे हो, अपनी खुद की खुशी का ध्यान भी रख रहे हो, इनकी किसी भी बात का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं देख रहे हैं। आप जो है स्ट्रेस में नहीं नजर आ रहे हो, आपके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, आपके चेहरे पर एक हैप्पीनेस नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनको अंदर ही अंदर जला रही है, अंदर ही अंदर बहुत मतलब कितनी चिढ़ मचा रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि आप इमोशनली वीक हो जाओगे, आप प्यार की भीख मांगोगे, आपको प्यार से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात इनको बहुत अच्छे से पता था कि आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें करेंगे और आप हो जाओगे मैनिपुलेट, ठीक है। सो पहले इन लोगों ने, हो सकता है कि आपको पहले रॉब दिखाया था, ठीक है। एक दो कार्ड और मैं यहाँ पर लूंगी, दो एनर्जी और। जो मैं सोच रही हूँ वही चीज है या कुछ डिफरेंट है, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी एनर्जी तो पता चल गई, इनके बारे में थोड़ा सा देख रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताना दो कार्ड सामने वाले इंसान के लिए कि क्या कंडीशन में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप अपनी लाइफ में इनको बैलेंस्ड एनर्जी में नजर आ रहे हो, आपके जीवन में उथल पुथल नहीं नजर आ रहा है। अंदर से क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से अब जब आपके ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोग हैं, आपके राइवल वाले लोग हैं, इन लोगों को ये चीज तो नजर आ रही है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अब इन आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हर एक मुसीबत पर डट के खड़े रहने वाले चीजों में आप आ चुके हो। तो उन लोगों का कंडीशन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो या फिर अभी भी ये लोग हो सकता है कि आपको रौब दिखा रहे हो, ठीक है, अपने आप को ही आपसे बेहतर बता रहे हैं, आपको अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको रौब दिखा दिखा करके, कहते हैं ना कि जैसे आपको रौब दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप गिल्ट वाली फीलिंग में आ जाओ। कुछ लोगों के साथ अभी ऐसी एनर्जी है कि आप खुद गिल्ट में आ जाओ, आपको रौब दिखा दिखा करके कि आप इनके बगैर कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले कुछ नहीं अपना कुछ हैंडल कर पाओगे, ठीक है, सारी चीजें इन्हीं के हाथ में, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में, ठीक है। ये सारी चीजें ये आपके सामने पेश करना चाहते हैं, कि आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं। बट यहाँ पर अंत यही होगा, पता है अंत क्या है? अंत इन लोगों का यही है कि फिर ये रो करके दिखाएंगे आपको, ताकि आप गिल्ट फील करो, आपको आपको लोगों के सामने जो है डिफेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप अपने बिहेव के लिए जो है ना गिल्ट फील करो, कि फिर से इनकी बातों में आ जाओ, फिर से इनके हाथ में आपका कंट्रोल आ जाए। मतलब पहले रौब दे करके आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और बाद में जब ये चीजें नहीं होंगी तो खुद खुद ही जो है ना रो रो करके दुनिया के सामने आपको गलत बताएंगे कि आपने इनके साथ गलत किया है। ये चीजें हैं इनके साथ, ठीक है। देखो कितने चालाक हैं, जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको आपको ये कोई फीमेल हो सकती है, कोई है जो नचाना चाहता है, आपके जीवन का कंट्रोल ये अपने हाथ में रखना चाहता है, ठीक है, अपने हाथ में रखना चाहती है, चाहता है, कोई भी हो सकता है। ये इस इंसान के अंदर यही चीज है। एंड इस कंट्रोल के कारण ही ये जो है ना, पहले पहले रौब दिखा रहे थे, अब रो करके दिखाएंगे कि अरे भाई देखो हमारे साथ इसने गलत किया, ताकि आप गिल्ट में आ जाओ, आप शर्मिंदगी में आ जाओ, आप जो है फिर से वापस से इनके कंट्रोल में ही दिखो। लेकिन नहीं दिखोगे, नहीं दिखोगे। 110% कंफर्मेशन है, डेथ की एनर्जी है, काफी कुछ झेला है, और झेलने के बाद ही ये सुबह आपके जीवन में आई है। ये जो सन का कार्ड आया है तभी आपके जीवन में आया है। आप इनके पैटर्न को जान चुके हैं, अब आप इनके पैटर्न से कई बाहर, मतलब कहते हैं ना, बहुत दूर आप निकल चुके हो। और अब आपकी लाइफ में मैं यही कहूंगी कि अब आपकी लाइफ में इनका वजूद यही है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अब कुत्तों का काम है जो भौंकते रहे, भौंकते रहे, भौंकते रहे। आपको कोई फर्क अब इन लोगों से नहीं पड़ने वाला है, कि आपको जो करना है करते रहो, जो बोलना है बोलते रहो। पहले तो था कि बोलते थे तो आप आकर के कुछ उन चीजों के लिए रिप्लाई भी करते थे,
कुछ उन चीज़ों के लिए कुछ बोलते भी थे, लेकिन अब जो है आपने कंप्लीटली बात भी करना नहीं पसंद कर रहे कि बात भी नहीं करना, इनके बातों में ही नहीं आना, ना सुनना है ना कुछ, अगर सुन भी लिया तो इनको कुछ बोलना ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं देना है, ठीक है? तो ये बात यहाँ आपकी ऊर्जा में नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही ज़्यादा दमदार पावरफुल एनर्जी आई है। क्लेम करना इस एनर्जी को, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, एंड 555 लिख करके करना, ठीक है? लाइफ में क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। 555 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।